हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, पलामू, खुट्टी, लोहरदगा और सिंहभूम में वोट आज है। इधर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 4 सीटों सिंहभूम, खुट्टी, लोहरदगा, पलामू में आज दिन भर सुबह से वोट होगा और साथ ही सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सभी जगहों पर वोट डाले जाएंगे। आप कभी भी जाकर वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही इस बार सभी सीटों पर पिछले चुनावों की अपेक्षा मतदान भय मुक्त होगा। शांतिपूर्ण और स्वच्छ मतदान संपन्न कराने के लिए 3,380 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। वहीं सुरक्षा को लेकर पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों के साथ साथ राज्य पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं। किसी तरह की कोई आपात स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 19 को घाटशिला आएंगे प्रधानमंत्री। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 19 मई को घाटशिला आएंगे। यहाँ वे पार्टी के जमशेदपुर सीट के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत 45 लोगों के भाग्य का फैसला आज होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड के सिंहभूम, खुट्टी, लोहरदगा, पलामू संसदीय सीट पर आज वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही रांची जिला के अंतर्गत चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर रविवार को प्रचार रथ रवाना किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम में बदलाव निरंतर चलता रहेगा। झारखंड में अगले 3 दिनों तक ये स्थिति देखने को मिलेगी। पलामू में मौसम में बदलाव की प्रक्रिया अभी धीमी है, इसलिए यहाँ आंशिक आज बादल छाए रहेंगे, लेकिन गर्मी कम नहीं होगा। आंशिक बादल होने से यहाँ मतदाताओं को हीट वेव जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही मौसम में बदलाव होने के कारण सिंहभूम, लोहरदगा, खुट्टी में मौसम बदलाव हो सकता है। इन लोकसभा सीटों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है। कोर्ट में आज सुनवाई। इधर सुप्रीम कोर्ट में आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगा। हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दिया है जिसमें उसकी गिरफ्तारी को सही बताते हुए याचिका को खारिज कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा आरक्षण। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल में कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने सीए को लागू करने के लिए प्रतिज्ञा व्यक्त किया है। इसके साथ ही झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 45 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज सिंहभूम, खुट्टी, लोहरदगा और पलामू के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी ग्रामीणों को दिया जा रहा पेंशन। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि भाजपा महंगाई को खत्म करने के वादे पर सरकार में आई थी, चुनाव जीतने के बाद महंगाई को भूल गई है। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने 400 के सिलेंडर को 1100 में पहुंचा दिया है। काला धन भी वापस नहीं लाया। इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को ठग लिया है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 10 वर्ष में भी वादा पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही रघुवर सरकार पर गरीबों का 11 लाख राशन कार्ड रद्द करने का आरोप उन्होंने लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने वंचित 20 लाख परिवारों को हरा राशन कार्ड बनाकर राशन दे रही है और सभी ग्रामीणों को पेंशन दिया जा रहा है। चंपाई सोरेन जमशेदपुर में कल बोल रहे थे। दूसरी ओर सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने यूजी सेमेस्टर 2 स्पेशल परीक्षा की तिथि रविवार को घोषित कर दिया है। आप सभी वेबसाइट जाकर के चेक कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 11 से लेकर 20 जून तक दोनों पालियों में ली जाएगी। दूसरी ओर ठेकों में कमीशन खोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई में 37 करोड़ बरामदगी के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी ईडी के घेरे में आ गए हैं। ईडी ने समन करके 14 मई को दिन के 11 बजे उन्हें अपने जोनल ऑफिस बुलाया है। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन आज झारखंड के लातेहार और हजारीबाग में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 16 मई को जमशेदपुर में सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली के अस्पतालों को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले शख्स ने पटना और आईजीआई दिल्ली समेत देश के 14 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी दिया है। इससे लेकर रांची एयरपोर्ट भी अलर्ट मोड में है। इसके साथ ही पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के नौडीहा गांव में गैस कटर से सिलेंडर काटने के क्रम में विस्फोट हो जाने से रविवार देर शाम 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। मैट्रिक के खराब रिजल्ट के लिए नोटिस। इधर जैक ने खराब रिजल्ट देने वाले 12 जिलों को नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग ने देवघर, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, जामताड़ा, बोकारो, लोहरदगा
लोहरदगा, दुमका, सरायकेला, रांची, रामगढ़ और चतरा जिले को नोटिस भेजा है। इन्हें स्कूलवार लिस्ट भेजी गई है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ऐसी सुविधा के लिए शुल्क वसूले जाने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला है। कहा, भाजपा आदिवासियों, मूलवासियों और गरीबों के बच्चों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में लागू होगा एनईपी। इधर स्कूलों में एनईपी लागू करना जरूरी है, बाल बाटिका पर आज मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों पर कसी जाएगी नकेल। इधर रिम्स अस्पताल में एक और सीनियर डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को रोकने के लिए प्रबंधन कई स्तर पर तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई जूनियर डॉक्टरों के निजी अस्पतालों में काम करने की शिकायत मिल रही है। प्रबंधन इसको लेकर के भी रोकने की तैयारी में जुट गया है। पर प्रधानमंत्री आदिवासी विरोधी। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री आदिवासी विरोधी है, वे कभी भी आदिवासियों के हित में कार्य नहीं कर सकते हैं। भाजपा को झारखंड की खनिज संपदा को लूटने के लिए वोट चाहिए। कोल्हान पोरैया हाट की धरती में मानकी मुंडा व्यवस्था चलती है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने मानकी मुंडा के यहाँ कर अधिकार को ही छीनने का प्रयास किया है। सिंहभूम लोकसभा से प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए वोट मांगने पहुंचे मुख्यमंत्री ने रविवार को ये बात कही है। दूसरी तरफ संथाल परगना में भी सियासी घमासान जोड़ पकड़ने लगा है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की 3 सीटों राजमहल, दुमका और गोड्डा में 7 मई को चुनावी अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही इन सीटों पर भी नामांकन शुरू हो जाएगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाने पर वेतन भुगतान पर रोक। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति हर हाल में बनाना होगा। ई विद्यावाहिनी ऐप के माध्यम से उपस्थिति नहीं बनाने पर शिक्षकों और कर्मियों के वेतन और मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा और जितने दिन बायोमेट्रिक उपस्थिति बनेगी उतने ही दिन का वेतन और मानदेय का भुगतान किए जाने का निर्देश बीओ और प्राचार्यों को दिया गया है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं तक की कक्षा सुबह 10 बजे तक चलाने की मांग। इधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डोमचांच ने केजी से क्लास 8वीं तक की प्रातःकालीन समय तालिका के अनुसार सुबह 10 बजे तक संचालित करने की डीसी से अनुमति मांगी है। दूसरी ओर कार्यपालक पदाधिकारी मनमानी रवैये पर रोक लगाए, नहीं तो उनके विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। नगर पंचायत क्षेत्र में सभी विकास काम अभी अवरुद्ध दिख रही है। इसके साथ ही साथ जल संकट की स्थिति है, पानी का संकट दूर करने की पहल नहीं हो रही है। इसके साथ ही हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में रोजगार की समस्याओं को लेकर के चर्चा की गई है। इसके साथ ही हजारीबाग में 20 मई को आम चुनाव के दिन बढ़ चढ़ के वोट करने का युवाओं ने निर्णय लिया है। दूसरी ओर झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन इचाक ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक स्कूल संचालन का आदेश विभाग से मांगा है। दूसरी ओर इस बार के लोकसभा चुनाव को मजबूती से निभाने के लिए सभी बूथों पर पानी और शेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गोड्डा लोकसभा चुनाव में पहली बार जनता के लिए काम के मुद्दे के रूप में हावी होता दिख रहा है। नेता भी जनता के मिजाज को भांप लिए हैं, जाति पाति की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर पिलर लगाने वाले आवास की जियो टैगिंग पर रोक लगा दिया गया है। वैसे आवास की जियो टैगिंग अभी नहीं हो रही है। पीएम आवास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार ने इसकी जानकारी दिए हैं और उन्होंने बताया है कि आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त के 33,000 रुपये लाभुकों के खाते में भुगतान कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, लातेहार में खुलेआम हो रही प्लास्टिक का प्रयोग। इधर लातेहार जिले में खुलेआम प्लास्टिक यूज होता दिख रहा है। लोगों से कपड़े की थैली का ही उपयोग करने की अपील की गई है। इसके साथ ही सभी मतदाताओं के घर तक पर्ची पहुंचाई जा रही है। पलामू के होनहार विद्यार्थी और जिन्होंने किसी प्रकार की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सफलता पाई हो उसे यूथ फाउंडेशन पलामू सम्मानित करेगी। इसको लेकर 10 मई को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर वाहन की व्यवस्था की जाएगी, इसकी भी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है और 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के युवा हो रहे बेरोजगार बाहरियों को नौकरी। इधर बाहड़ागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के NH 18 के किनारे
JBKSS की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुआ, जिसमें रोजगार का मुद्दा छाए रहा। वहीं बताया गया है कि दूसरे राज्य के लोगों को झारखंड में नौकरी दी जा रही है और यहाँ के युवा बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरी ओर जमशेदपुर में 25 मई को वोट डाले जाएंगे और मतदान कर्मियों के लिए भोजन और नाश्ता का व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर यूसिल जादूगोड़ा में पेंशन मुद्दे को लेकर के कंपनी के नए CMD से वार्ता की गई है। इसके साथ ही झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सांप काटने की ज्यादा घटनाएं होने और समय पर इलाज नहीं होने से मौतों को रोकने के लिए झारखंड के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में समुचित उपचार दिया जाएगा। झारखंड के सभी CHC में सांप डसने का इलाज किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। 24 घंटे एंटीवेमेन और अन्य जरूरी दवाइयों के साथ प्रशिक्षित डॉक्टर वहां मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर सरकार ने प्याज निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन न्यूनतम निर्यात मूल्य करीब 45,800 रुपये प्रति टन तय किया है। और खराब चापाकल और झरना को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो जल मीनार खराब पड़ा हुआ है उसका भी सूची देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति हर हाल में बनाना होगा, नहीं तो वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। और रेलवे की घोषणा, रांची नई दिल्ली साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 10 मई से लेकर 28 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट में साहेबगंज में पाइपलाइन जल आपूर्ति योजना को बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। अदालत ने इसके संवेदक को तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 6 मई को होने जा रही है। इसके साथ ही साथ इधर राहुल गांधी 7 को बसिया में और चाईबासा में साथ ही साथ साहेबगंज जिले में PM श्री स्कूल के लिए चयनित 362 स्कूल का निबंधन शुक्रवार से शुरू हो गया है। 15 मई तक निबंधन होगा। स्कूलों को मापदंड के पूरा करते हुए सारा पेपर और फोटो और मुखिया से मिलकर PM श्री पोर्टल में अपलोड करना होगा। स्कूल के प्राचार्य को प्रमाणित करना होगा कि सारी जानकारी सही है।